हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रिंग लाइट से बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो ये आप रिंग लाइट जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, और इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। इसकी यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन होती है या फिर जो प्रेजेंटर है वो यहाँ पे होता है, और जो कैमरा जो होता है वो यहाँ पे कहीं प्लेस किया जाता है, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो इस प्रकार से रिंग लाइट से लाइट होती है। और ये जो रिंग लाइट जो होती है ये आप देखेंगे कि यूनिफॉर्मली इस प्रकार से प्लेस होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस पूरे रिंग लाइट को ओपन कर लिया है और एक एक पार्ट की हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी इसकी जो मैकेनिकल जो फिटिंग्स है वो समझेंगे। तो यहाँ पे जो इसके फ्रंट पैनल में आप देख रहे हो, एक लाइट है, येलो लाइट एडजस्टमेंट के लिए एक पोर्ट दिया गया है, और यहाँ पे वाइट लाइट को एडजस्ट के लिए पोर्ट दिया गया है। फोटोग्राफी में कभी आपको लाइट जो एडजस्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी हमको येलो लाइट की इंटेंसिटी वेरी करनी होती है और कभी हमको वाइट लाइट की। यहाँ पे एक यूएसबी चार्जर दिया गया है, जिससे आप जो आपका मोबाइल है या फिर जो भी कैमरा है उसको आप चार्ज करना चाहते हैं तो उसको आप चार्ज कर सकते हैं इस पॉइंट से। ये एक DC 15 वोल्ट का पॉइंट है, जिसमें आपको 15 वोल्ट एक एडाप्टर से आप इसमें इनपुट करेंगे, और ये स्विच है जिससे आप इस डिवाइस को ऑन ऑफ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसके जो हमने ब्रेक किया है, तो एक तो इसका ये इंटरनल जो इसका फ्रेमिंग है वो देख रहे हैं। सेकंड, हम लोग जो इसकी पीसीबी है जो हम लोगों ने यहाँ से इसको निकाला है इसको इस रिंग लाइट से, तो वो देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे। और साथ में ये जो पैनल है इसकी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस पैनल को। तो ये जो पूरा पैनल आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो, ये एक रिंग फॉर्म में है, ठीक है। जो आपका कैमरा है वो सेंटर पे होता है। अब क्यों होता है सेंटर पे? क्योंकि जो लाइट को है हम कैमरे के पीछे नहीं रख सकते, अदरवाइज शेडो कैमरे का आएगा। और हम लाइट को कैमरे और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता, और वो लाइट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी आएगा। तो एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है कि हम कैमरे को जो है टिकटॉक वीडियोज़ या फिर यूट्यूब शॉर्ट वीडियोज़ के लिए हम इस प्रकार से यहाँ पे कैमरा रखते हैं विद द यूज़ ऑफ दिस होल्डर्स, माउंटिंग होल्डर्स। हम यहाँ पे कैमरे को प्लेस करते हैं, ठीक है। अब आप समझते हैं इस एलईडी पैनल के बारे में समझेंगे। तो इस एलईडी पैनल में जो कनेक्शंस हैं, देखिए 4 डिवीज़न इसके दे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। और उसको आपस में वायर से इसे कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक येलो लाइट है, एक वाइट लाइट है, ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली इस पूरे पैनल में फिटिंग दे रखी है जानबूझ के, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लाइट हो हमारी यूनिफॉर्म हो। ऐसा नहीं हो कि हमारे इस तरफ से वाइट लाइट ज़्यादा आ रही है, यहाँ पे येलो लाइट कम आ रही है, ऐसा नहीं चाहते हैं हम लोग। तो हम लोग अगर यूनिफॉर्म लाइट चाहते हैं तो यूनिफॉर्मली उन्होंने सारी एलईडीज़ को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी इंजीनियरिंग की हैवी बुक से भी ज़्यादा इस 5 मिनट के वीडियो में हम नॉलेज लेने वाले हैं। तो ध्यान से एक चीज़ को देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस मटेरियल की, तो यह मटेरियल जो है एल्यूमिनियम का है। अब आप बताएंगे एल्यूमिनियम का क्यों है? क्योंकि ये जो एलईडीज़ है, ये जब हीट इसमें डेवलप होती है, डिसिपेट होती है, और यूजिंग दिस हीट सिंक में यूजिंग दिस एल्यूमिनियम में उसको जो है हीट कंडक्टिविटी सेट होगी, जिससे कि वो हीट विदस्टैंड कर सके। तो इसलिए जानबूझ के मैंने यहाँ पे मेटल की यहाँ पे जो है फ्रेमिंग ली हुई है इसकी। यहाँ पे ये पीसीबी एक प्रकार से, और इस पीसीबी पे ये सारी एलईडीज़ कनेक्टेड है। और अगर आप ध्यान से इसके ट्रैक को देखेंगे तो ये जितनी भी एलईडीज़ है ये सीरीज़ में नहीं है, ये सारी की सारी एलईडीज़ जो है पैरेलल में कनेक्ट की गई है। मतलब कि अगर इसका एक प्लस और माइनस पॉइंट है तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके प्लस से प्लस कनेक्टेड है और माइनस से माइनस कनेक्टेड है, ठीक है। फिर इन्होंने जो इसकी वायरिंग है वो किस प्रकार से कर रखी है वो समझाता हूँ मैं। कि मान लीजिए ये एक ग्राउंड पॉइंट समझो आप, ठीक है। तो जो आपकी वाइट एलईडी है और जो आपकी येलो एलईडी है, उनका जो नेगेटिव है उसको आपस में जोड़ के एक वायर जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 वायर्स जो हमने कनेक्ट किए हुए हैं। तो एक जो है ग्राउंड से हो गया, फिर जो वाइट लाइट के जितनी भी प्लस है उनको कनेक्ट करके आपस में हमने एक यहाँ पे एक वायर लिया है हमने। फिर हमने सिमिलरली येलो लाइट्स को आपस में उन सबके प्लस को जोड़ के हमने एक वायर्स हमने यहाँ पे लिया है। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे 3 वायर्स इस प्रकार से हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि इसकी वायरिंग कैसे हो रखी है। और ये एक एल्यूमिनियम पीसीबी पे ये सारी एलईडीज़ आपकी माउंट है।
अब मैं बात करता हूँ इसकी प्लास्टिक बॉडी की। तो इसकी प्लास्टिक बॉडी आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे आपने देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जहाँ से हम यहाँ पे एयर जो है पास हो सके और जो इसकी जो हीट है वो डिसिपेट हो सके। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कटिंग इस पे कर रखी है। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस प्रकार से ये माउंट है कि जो ये पूरा पैनल है वो ईजीली इस पर माउंट हो सके। जो ये आपका एलईडी का पैनल है वो इसमें पूरा माउंट हो पा रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने समझा यहाँ पे। अब नेक्स्ट मैं पीसीबी पे आने से पहले मैं बात करता हूँ डिफ्यूज़र शीट की बात करूँगा। तो व्हाट इज़ द डिफ्यूज़र शीट। डिफ्यूज़र शीट क्या होती है फ्रेंड्स? तो ये फ्रेंड्स डिफ्यूज़र शीट है। डिफ्यूज़र शीट क्या होती है? जो लाइट को डिफ्यूज़ कर देती है, मतलब ये स्प्रेड कर देती है और यहाँ से ये पूरी यूनिफॉर्मली इस पूरे रिंग में लाइट आ जाती है। अब ये जो मटेरियल है वो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ज़मीन पे गिराया तो ये टूट जाएगा आसानी से, ऐसा नहीं मटेरियल है। तो ये बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ किया है और आप इसकी क्लैरिटी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लॉक्स दिए गए हैं। तो विदाउट द यूज़ ऑफ स्क्रूज वगैरह मैं इसको इजीली जो है अपने इस फ्रेम में जो है फिक्स कर सकता हूँ। तो ये हमने समझा इसमें। नेक्स्ट जो है हम आते हैं इसके फाइनली इसके पीसीबी वाले पार्ट में, जिसमें हम लोग बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स समझेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे कि एक यूएसबी चार्जर है। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो इसको अपने मोबाइल फ़ोन से, राइट। अब यहाँ पे एक आईसी है और इस आईसी का नाम है IP6505। ये देखो, ये मैंने डेटा शीट इसकी प्रिंट आउट करी है। IP6505 ये बेसिकली कार चार्जर है और यहाँ पे फास्ट चार्ज एडेप्टर के लिए और स्मार्ट पावर स्ट्रिप के लिए। अगर आप कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये एलईडी, ये जो आईसी है बहुत ही यूज़फुल है। और इसमें आप देख रहे होंगे इसमें 8 पिन्स हैं और इनके डिफरेंट यूजेस बता रखे हैं। और यहाँ पे पूरा सर्किट डायग्राम है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा सर्किट डायग्राम है। इससे ये बेसिकली कार चार्जर है, मतलब कार में जहाँ पे आपको बैटरी से मान लीजिए 12 वोल्ट या सप्लाई मिल रही है तो उसको आप आउटपुट पे, मतलब इनपुट पे आपको अगर 4.5 से 32 वोल्टेज मिल रही है तो आउटपुट पे जो आप वोल्टेज ले सकते हैं यहाँ पे मेंशन होगा। हाँ, यहाँ पे देखो 3 वोल्ट से 12 वोल्ट आप आउटपुट वोल्टेज सेट कर सकते हैं कांस्टेंट वोल्टेज के लिए। ये इसकी पूरी डेटा शीट है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं और इसको सर्च कर सकते हैं IP6505 और इस पे बेस्ड आप सर्किट बना सकते हैं। ये इसका लेआउट है, जो अगर आप इसकी पीसीबी डिज़ाइनिंग करना चाहें तो पूरा लेआउट दिया हुआ है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पेज है वो ये है, सेकंड पेज है, जिसमें इसका जो सर्किट डायग्राम दे रखा है पूरा। ये इंडक्टर है, इसमें ये कैपेसिटर है और ये सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये आप एक बार ध्यान से देखना इसको। और ये फर्स्ट पेज जिसमें इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड है। अब आप यहाँ पे आ जाते हैं और इसके सर्किट को पूरा समझते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है बेसिकली ये पार्ट आप देखेंगे, ये पूरा पार्ट है, ये बेसिकली इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है और यहाँ पे ये एक जो आईसी मैंने बताया 6505 है। और यहाँ से यूएसबी पोर्ट से आप अपने मोबाइल को या फिर अपने कैमरे को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इनपुट वोल्ट है और 15 वोल्ट इनपुट वोल्ट है डीसी, राइट। और यहाँ पे एक स्विच है जिसको आप इससे इसकी जो कनेक्टिविटी है स्विच से है तो इस पूरे बोर्ड को सप्लाई मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि LM339 है और LM339 बेसिकली एक वोल्टेज कंपैरेटर है। तो इसमें 2 से ज़्यादा चैनल होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे 2 पोर्ट्स हैं, यहाँ पे 2 पोर्ट्स है। पोर्ट्स मतलब पोटेंशियोमीटर है जिसको आप यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ एक बार। ये पोटेंशियोमीटर है जिसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं और ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं ये एक जो है आप जो रोटेट करते हैं तो इसके मिड पॉइंट और एक एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में रजिस्टर आप वेरी करते हैं। तो उसके जो कनेक्टर्स है वो यहाँ पे और यहाँ पे है। ये 2 पोर्ट्स दे रखे हैं, एक वाइट लाइट का, एक येलो लाइट का। अब ये पोर्ट की क्या पोजीशन है वो इस कंपैरेटर पे उसकी वैल्यू जाती है, उससे वो कंपेयर करता है। और उसके बाद में ये जो सर्किट देखेंगे एक पूरा एक सर्किट है और ये पूरा सर्किट आप देखेंगे कॉपी सर्किट है, मतलब सेम सर्किट है यहाँ पे, ठीक है। अब इस सर्किट से और इस सर्किट से, ठीक है,
आप जो करंट है वो कांस्टेंट करंट दे रहे हैं, मतलब इसको आप वेरी कर सकते हैं। मतलब अगर पोर्ट की वैल्यू वेरी हो रही है तो यहाँ पे सिग्नल जा रहा है इस मॉसफेट को, और ये इंडक्टर है, और इससे आप इसको करंट को वेरी कर रहे हैं। और जब करंट को वेरी कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप फाइनली ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, 1 2 3, ये पॉइंट्स आपकी जो हमारी एलईडी का पैनल था, जो मेरा यहाँ पे जो एलईडी का पैनल था पूरा, ये पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे आपके यहाँ पे इस जगह पे, जो कि है आपकी ये जगह, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको समझें कि ये जो पार्ट था हमारा, वो तो इसको चार्जिंग के लिए था, ये अपना इनपुट सप्लाई था। यहाँ से आपने एक 7812 लगाया हुआ है जो 12 वोल्ट सप्लाई दे रहा है, जो इस कंपैरेटर आईसी को दिया हुआ है। और इस कंपैरेटर आईसी ने इनपुट लिया इनटू पोटेंशियोमीटर से, एंड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर उसने सेट किया है पल्स, और यहाँ पे जो मॉसफेट्स लगे हैं उस पर ये पल्स मिल रही है। और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कांस्टेंट करंट के 2 पॉइंट्स बन चुके हैं यहाँ पे, और ये आपने फाइनली इस इन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है आपकी इस पूरी एलईडी के पार्ट को, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और इसमें आपको क्या क्या सीखने को मिला वो आप ज़रूर कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में।